गाउस नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले इसमें कम से कम 5 या 6 अनुप्रयोग है, तो हम लोग एटलीस्ट 2 अनुप्रयोग तो आज पढ़ ही लेंगे। पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अनंत रेखीय आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र आप लोगों को पता है कि सदिश राशि होती है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 चीजें आएगी, कौन कौन सी? एक तो आएगी विद्युत क्षेत्र E की दिशा और दूसरा आएगा उसका परिमाण। यहाँ परिमाण से तात्पर्य किससे रहेगा? सूत्र से। तो हम लोगों को दिशा ज्ञात करनी है और सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले बात किसकी करेंगे? अनंत रेखीय आवेश की। तो अनंत रेखीय आवेश की खास बात क्या है कि हम लोगों ने अब से पहले क्या पढ़ा था? रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था। तो उसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया था? एक लंबा सीधा तार लिया था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? एक सीधा तार लेंगे। साथ ही साथ बात क्या है, अनंत है तो हम लोगों को एक काफी लंबा तार लेना होगा। प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ दिखा दूंगी कि कोई तार है, ये प्लस आवेश से आवेशित है। आवेश माइनस में भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? प्लस आवेश ले लेंगे। अनंत है इसलिए इधर मैं डॉटेड दिखा देती हूँ। अनंत लंबाई के तार के लिए गणना करना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको इसके मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरी पर एक एक अल्पांश मान लेते हैं और इस पूरे तार की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L। तो अल्पांशों की लंबाई किस आधार पर लिखी जाएगी? DL। तो ऊपर वाला अल्पांश भी DL हो जाएगा, नीचे वाला अल्पांश भी क्या हो जाएगा? DL हो जाएगा। 2 काम करने हैं, एक दिशा ज्ञात करनी है, एक परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गाउस के नियम में क्या होता है? एक गाउसियन पृष्ठ होता है। तो गाउसियन पृष्ठ को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन का पता लगाएंगे। देखते रहिए। देखिए, डायरेक्शन का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक अनंत रेखीय आवेश है, मतलब एक अनंत लंबाई का तार है जो प्लस आवेश से आवेशित है। उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ से? मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है उस पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं? एक Q0 आवेश को रखा हुआ मानते हैं। Q0 आवेश क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश, जो कि कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ मैं मान लेती हूँ कि कोई आवेश Q0 रखा हुआ है। अब देखिए, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कैसे लगेगा? ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। अल्पांश के कारण है तो मैं लिख देती हूँ DE। इधर से देखते हैं, इधर से भी अल्पांश के कारण क्या प्राप्त हुआ? DE। अब देखिए, इनके बीच में ना तो 0 डिग्री का कोण है, ना 180 डिग्री का कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में वियोजित करेंगे तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा है। तो इस तरफ अगर कोण बनाए जाए तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। पहले इस ऊपर वाले DE को वियोजित करते हैं, तो जिस भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है वो घटक क्या हो जाएगा? DE cos थीटा। इसकी बात कर रही हूँ मैं ऊपर वाले की। फिर लंबवत घटक क्या मिलेगा? DE sin थीटा। फिर इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए भी देखिए कोण इसके साथ बन रहा है, तो ये क्या आएगा? DE cos थीटा। और इधर नीचे की तरफ क्या आएगा? DE sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ अल्पांश भी बराबर है, मतलब अल्पांश में आवेश की मात्रा समान होगी। और ये वाली जो दूरी है
ये वाली दूरी भी बराबर है, तो डी ई का जो परिमाण है वो समान है। परिमाण समान होने के कारण क्या होगा, डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा दोनों क्या है, परस्पर बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे डी ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। डी ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो गए, बचा क्या, डी ई कोस थीटा। इधर भी यही परिणामी, इधर भी यही परिणामी, इसका मतलब क्या हुआ कि डी ई कोस थीटा की जो डायरेक्शन है वो ही हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि ये जो अनंत लंबाई का तार है इसके लंबवत परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे, मैं इस तार का नाम रख देती हूँ ए बी। तो हम कहेंगे तार ए बी के लंबवत परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तार ए बी के लंबवत दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था दो काम करने हैं, एक डायरेक्शन निकालनी है और एक फॉर्मूला निकालना है। तो डायरेक्शन तो मैंने निकाल ली, क्या निकली, तार के लंबवत परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सूत्र निकालने की। तो सूत्र किसके नियम से हम निकालेंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम से सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि गाउसियन पृष्ठ जो होता है उसकी जो आकृति है वो स्वैच्छिक है, गोलाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। तो यहाँ अगर तार की बात करें तो इस कंडीशन में ज्यादा जरूरी क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बेलनाकार जो आकृति है वो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ी जा सकती है। अब मैं क्या करूंगी, इस अनंत रेखीय आवेश को या ये जो तार है इसको बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में बंद कर दूंगी। देखिए, यहाँ देखिए ये तार लिया हम लोगों ने, अनंत है, इसका कुछ पोर्शन मानेंगे हम लोग एक बेलन के अंदर बंद कर देंगे। और बेलन के अंदर बंद भी किस प्रकार से करेंगे कि जो बिंदु P है वो बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित होगा। ये O पॉइंट है तार का मध्य बिंदु, इससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है। P कहाँ स्थित है, बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित है। देखते रहिए। अब यहाँ देखिए तीन पृष्ठ आपको नजर आ रहे होंगे, इस वाले पृष्ठ की बात नहीं कर रहे भाई, क्या होगा देखिए, ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ, नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए मैं इस पृष्ठ का नाम लिख देती हूँ S1, इस पृष्ठ का नाम लिख देती हूँ S2 और ये पूरा जो पृष्ठ है उसका नाम मैं क्या लिख देती हूँ S3। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये जो तार AB है इसके लंबवत है, तो यहाँ रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर इस साइड बात करें तो भी यहाँ रहेगी, यहाँ की बात करें तो भी इसी जगह रहेगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन अब हम बात किसकी करेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल जो हम लोगों ने लिया है उसकी दिशा की। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पूरा क्षेत्रफल है, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। तो यहाँ DS1 की डायरेक्शन ये रहेगी, सिमिलरली इधर DS2 की डायरेक्शन ये रहेगी और यहाँ देखिए DS3 की डायरेक्शन यहाँ रहेगी। तो यहाँ एक खास बात अपने को मिली कि जो पहला पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, जो दूसरा पृष्ठ है वो भी विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर है और जो तीसरा पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है अर्थात 0 डिग्री के कोण पर है, या हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों परस्पर अनुदिश हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फाई। तो फाई का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, E डॉट
ds। क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रल में ये चिन्ह मैं लगा देती हूँ क्लोज इंटीग्रेशन के लिए। पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों ने कितने लिए, 3 लिए, तो 3 भागों में मैं इसको डिवाइड करके लिख देती हूँ। देखिए E डॉट डी एस S1 के लिए, E डॉट डी एस S2 के लिए, E डॉट डी एस S3 के लिए, तीनों के लिए लिख दिया। अब देखिए पहले पृष्ठ के लिए E डी एस cos 90 डिग्री, यहाँ दूसरे पृष्ठ के लिए E डी एस cos 90 डिग्री, यहाँ तीसरे पृष्ठ के लिए E डी एस cos 0 डिग्री, ये कहाँ है, यह। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये वाला पद शून्य हो जाएगा और ये वाला पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, पहला पद 0, दूसरा पद 0, तीसरे पद में देखिए क्या मिलेगा, E डी एस। अब अच्छे से जानते हैं कि E तो कांस्टेंट है, बचेगा क्या, ds। ds क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। h क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ की लंबाई, लेकिन यहाँ वक्र पृष्ठ की लंबाई क्या है, तार l। तो यहाँ अपने को क्या मिलेगा, e इंटू 2 पाई r l। तो फाई की वैल्यू कितनी मिली, e 2 पाई r l। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देती हूँ। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम की, परंतु गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख देती हूँ समीकरण 2। अब खास बात क्या है कि समीकरण 1 भी फाई का मान बताती है, समीकरण 2 भी फाई का मान बताती है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें मान किसका ज्ञात करना है, E का। E का मान कितना मिला, ये मान हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू तो ये मिल गई, फिर अगर मैं क्या करती हूँ, इस समीकरण को 2 से गुणा भाग कर देती हूँ। 2 से गुणा भाग करने पे क्या मिलेगा, 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R L। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। तो E बराबर क्या मिलेगा, 2KQ R L। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद एक चीज और रह जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम आवेश कौन सा लेकर चल रहे हैं, रेखीय आवेश। तो रेखीय आवेश में घनत्व कौन सा होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। तो यहाँ से Q का मान कितना मिलेगा, लैम्डा L। मैं Q का ये मान यहाँ रख देती हूँ। यहाँ रखने से क्या होगा, E बराबर 2K लैम्डा L अपॉन R L। L से L कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या मिलेगा, 2K लैम्डा अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हमें किसका प्राप्त होता है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो K का मान लिख दें। K का मान लिखेंगे तो क्या मिलेगा,
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल में काम आता है। आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूले ही ध्यान में रखने हैं। यहाँ से दो बातें पता चलती है। देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही, तो ई समानुपाती होता है लैम्डा के और ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या बनेगा, ये ई और इधर लेते हैं लैम्डा, तो समानुपाती है तो ग्राफ ये आ जाएगा। और अगर आर के साथ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या था, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसके द्वारा, गाउस के नियम के द्वारा। अब हम, आप इसको देखिए, फिर अगला करते हैं। एक चीज और, अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला क्या है, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अचालक परत की खास बात क्या है कि उसको आवेश जहां दे दिया वो वहीं रहता है, वो उसमें चलता नहीं है, गति नहीं करता है। ठीक है, तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक आयताकार अचालक परत की कल्पना करते हैं। ठीक है, आयताकार अचालक परत की कल्पना करी, इसके पृष्ठ पर अगर आपने आवेश दे दिया है तो वो आवेश सदैव इसके पृष्ठ पर ही रहेगा। इसको भी करने का सेम तरीका है। सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी, फिर उसका सूत्र प्राप्त करना होगा। तो दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए, दिशा निकालने के लिए हम मानते हैं कि ये परत इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा और यहाँ से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इस जगह P पॉइंट बना दिया और ये दूरी है r। अब पूरी परत के कारण ज्ञात नहीं करेंगे, परत में छोटे छोटे अल्पांश मानेंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया और बराबर दूरी पर एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखिए, तो P पर इधर आ गया और इससे भी क्या हो जाएगा, इस तरफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए वही सेम चीज की इसको घटकों में वियोजित करेंगे। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, घटकों में वियोजित किया तो जैसे पिछले डेरिवेशन में वियोजन हुआ था, सेम उसी टाइप से वियोजन होगा। देखते रहिए, इधर आएगा DE cos थीटा, इधर DE sin थीटा, फिर इस तरफ DE cos थीटा और इधर DE sin थीटा। अब सेम टू सेम पिछले डेरिवेशन के जैसे ये है, DE sin थीटा और DE sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे और परिणामी किस तरफ मिलेगा, DE cos थीटा की दिशा में हम लोगों को प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, परत के लंबवत बाहर की ओर E की डायरेक्शन हमें प्राप्त होगी। तो E की डायरेक्शन तो प्राप्त हो गई। अब बात किसकी करते हैं, E के सूत्र की, कि सूत्र कैसे प्राप्त होगा। देखिए,
सूत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ क्या होगा, ये परत है और एक बेलन की कल्पना करेंगे और ये परत क्या होगी, इस बेलन को दो भागों में बांटेगी। आधा बेलन इस साइड होगा और आधा इस साइड होगा। देखिए ये हम लोगों ने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करी है। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का प्रोसीजर चालू करते हैं। देखिए क्या क्या करना होगा। इसमें भी सेम चीज है भाई, ये परत इस तरह से है ना, तो आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ कहाँ है, इधर, तो ये परत है, इसके इधर भी है और इसके इधर भी है, तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। और अगर यहाँ वक्र पृष्ठ की बात करें तो भी डायरेक्शन तो क्या रहेगी, इस तरफ ही रहेगी। तो यहाँ भी क्या होगा, हम लोगों को 3 पृष्ठ प्राप्त होंगे। देखिए कौन कौन से, एक पृष्ठ तो ये वाला S1, दूसरा पृष्ठ ये वाला S2 और तीसरा ये जो वक्र पृष्ठ है S3। 3 पृष्ठ हम लोगों को प्राप्त हुए। डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ये जो पृष्ठ है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो DS1 की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। यहाँ एक अल्पांश लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, दोबारा देखिए, ये क्षेत्रफल अल्पांश लिया तो इसकी डायरेक्शन अपने को इसी तरफ मिलेगी। सिमिलरली इधर जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया उसकी डायरेक्शन भी किधर मिलेगी, इस तरफ मिलेगी। लेकिन यहाँ अगर हम वक्र पृष्ठ की कल्पना करते हैं और यहाँ कोई अल्पांश लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्या होगा, वृत्ताकार पृष्ठ जो है उनमें क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र समांतर है वृत्तीय पृष्ठों में, और जो वक्र पृष्ठ है उसमें क्षेत्रफल अल्पांश और जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। सबसे पहले मैं फ्लक्स फाई लिख देती हूँ। फाई का मान क्या होगा, E.ds फॉर क्लोज्ड इंटरवल। कितने पोर्शन में डिवाइड किया हम लोगों ने, 3 भागों में। E.ds S1 के लिए, E.ds S2 के लिए और E.ds S3 के लिए। ठीक है, अब देखिए मान रखते हैं। S1 E.ds cos थीटा, थीटा का मान पहले वाले के लिए कितना है, 0 डिग्री, दूसरे वाले के लिए तो यहाँ देखिए 0 डिग्री, और तीसरे वाले के लिए 90 डिग्री। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई का मान कितना मिलेगा, S1 EDS S2। अब देखिए E तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ भी, लेकिन एक चीज और कि ds दोनों हम लोगों ने किसके लिए लिए हैं, वृत्ताकार पृष्ठों के लिए। तो जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसमें से हमने क्षेत्रफल अल्पांश ds काटा। अगर हम उसका कुल करते हैं तो दोनों के ही क्या मान मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, और उस मान को क्या लिख देते हैं, s लिख देते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ES प्लस ES। तो फाई की वैल्यू कितनी मिली, 2ES। इसको मैं लिख देती हूँ 1 नंबर समीकरण। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग गाउस का नियम अप्लाई करेंगे।
गाउस के नियम से क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, 2ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E बराबर क्या मिला, Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। ये मान हमें मिला E का। लेकिन एक चीज और कि अगर हम आयताकार अचालक परत की बात कर रहे हैं, समरूप आवेशित है, तो सब जगह आवेश समान रूप से वितरित है, तो यहाँ आवेश घनत्व कौन सा काम में आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। ठीक है, तो Q बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा S। ये मान मैं ले जाकर रख देती हूँ यहाँ। S से S कैंसिल हो जाएगा, तो E का मान कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा परिणामी सूत्र होगा। यहाँ देखिए R इस पद में कहीं भी नहीं है, R इस पद में कहीं भी नहीं है, तो E की डिपेंडेंसी क्या होगी, R की पावर 0 के समानुपाती मानेंगे, अर्थात यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो अचालक परत से बिंदु की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। बिंदु चाहे उसके पास हो चाहे उससे दूर हो, जो विद्युत क्षेत्र है वो सभी जगह समान रूप से प्रभावी होगा। ठीक है, अगर सिग्मा पर डिपेंडेंसी देखें तो सिग्मा पर डिपेंडेंसी है समानुपाती की, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं E का सिग्मा के साथ और दूरी R के साथ। ये सिग्मा ले लेती हूं मैं, इधर ले लेती हूं E। ठीक है, तो E सिग्मा पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, समानुपाती, और R पर डिपेंड करता ही नहीं है। डिपेंड करता ही नहीं है मतलब एक इस प्रकार की रेखा प्राप्त हो जाएगी कि चाहे R का मान बढ़े या चाहे R का मान कम हो, E का मान जितना था उतना ही रहेगा। तो ये क्या था, दूसरा अनुप्रयोग, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र E। ध्यान देने वाली बात यह है कि अचालक परत और चालक पट्टिका में मूल अंतर क्या है। अचालक परत में क्या होता है कि उसको आवेश जहां दिया जाता है वहीं रहता है, जबकि चालक पट्टिका में क्या होता है कि आवेश उस पट्टिका के दोनों साइड समान रूप से वितरित हो जाता है। और खास बात क्या है कि चालक पट्टिका के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो सदैव शून्य होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इस पृष्ठ पर जो आवेश दिया वो इसके बैक साइड भी समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोगों का काम क्या है, E की दिशा निकालना। तो दिशा कैसे निकलेगी, जैसे हम लोगों ने अचालक परत में दिशा ज्ञात की थी ना, सेम प्रोसीजर है चालक पट्टिका में भी दिशा ज्ञात करने का। चालक पट्टिका में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे अचालक परत में करी थी। अचालक परत में कैसे प्राप्त हुई थी, अभिलंबवत मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, यही विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम इसे एक गाउस का नियम लगाने के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हम लोगों ने किस प्रकार करी कि इस प्रकार एक चालक पट्टिका है, तो इस बार परत थी तो वो तो बीच में से उसको डिवाइड करके निकल रही थी, लेकिन चालक पट्टिका के अंदर भी कुछ पोर्शन होता है, तो बेलन इसके अंदर जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ बेलन किस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ बेलन इस प्रकार प्राप्त होगा। अब वही सेम चीज कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी। अब यहाँ भी 3 पृष्ठ होंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला पृष्ठ S1, एक ये वाला पृष्ठ S2 और एक होगा ये वाला पृष्ठ S3।
3। अब अगर हम यहाँ अल्पांश देखते हैं तो क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन जो है वो लंबवत होगी, तो ds की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ क्या होगा e भी इधर और ds भी इधर, जबकि यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश ds की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, e की डायरेक्शन। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ समांतर है दोनों की डायरेक्शन, यहाँ भी समांतर है और यहाँ लंबवत है, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होगा, E डॉट ds, ठीक है। E उसी प्रकार से 3 पोर्शन में डिवाइड होगा, कौन कौन सा, S1, S2, S3, ठीक है। S1, S2, S3 के बाद फाई का मान हम लोग कैसे लिखेंगे, E ds cos, यहाँ देखिए ये पहला पृष्ठ है तो cos आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ cos आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ cos आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos 0 डिग्री है तो ये वाला टर्म नॉन जीरो आएगा, यहाँ cos 90 डिग्री है तो ये वाला टर्म 0 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए cos 0 के हिसाब से तो ये टर्म नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन ये किस तरफ है, इस चालक पट्टिका के अंदर के तरफ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि चालक पट्टिका के अंदर, चालक पट्टिका के अंदर E का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ E 0 होने की वजह से ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमें प्राप्त क्या होगा, E ds, ds की वैल्यू क्या है, s। तो फाई बराबर क्या मिला, ES हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसको मैं लिख देती हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लगाएंगे, गाउस के नियम से गाउस के नियम से फाई किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर करने से ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E बराबर क्या आएगा, Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टिका का भी क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। इट मीन्स Q बराबर क्या होगा, सिग्मा S। ये मान मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ मान रखा तो सिग्मा S अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल हो गया, E का मान कितना मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक परत के लिए क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टिका के लिए क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये पद हम लोगों को प्राप्त हो गया है। अब E की डिपेंडेंसी देखें तो सेम पिछली बार की तरह सिग्मा के समानुपाती और दूरी r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कुलोम के नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी, उसके अलावा क्या पढ़ा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कौन कौन से पढ़े, पहला अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वीडियोस को आप लोग बार बार देखें, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने PDF भेज दी है, नोट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद इनको अच्छे से पढ़ते रहें। वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।